इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी थे। आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है इस त्यौहार में। स्वच्छता का कैसा ख्याल रखा जाएगा? साफ़ सफाई यकीनन बलदिया की जिम्मेदारी है। साफ़ सफाई की बलदिया को पूरा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। शुरू में ही नक़ीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर खुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी है, चाहे वाटर वर्क्स हो, GHMC हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पुलिस, जितने डिपार्टमेंट है सबको दिए हैं। और GHMC में करीब उनके प्रपोज़ल के ऊपर 1.5 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए साफ़ सफाई के लिए। और हम चाहते हैं कि पूरा शहर में साफ़ सफाई फ़ौरन हो और आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें। कुर्बानी के बाद में आपकी ज़िम्मेदारी है अहम। जहाँ पर जो बताया गया है, जो बल्दिया की जानिब से जो आपको प्लास्टिक बैग्स दिए जाएंगे, उसमें फुजला डालकर, उसमें वेस्ट डालकर आप जहाँ पर रखने की, जहाँ पर डंप करने के लिए बताया जाएगा वहीं पर करिए। वहाँ से बल्दिया की गाड़ी आके उठा लेगी। अब ये मंडियाँ लग रहे हैं, इसके लिए व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी? आप लगाइए, इसमें किसी किस्म की रोक टोक नहीं रहे। पुलिस ने भी यही कही है, कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है, तमाम ऑफिसर्स को भी वो हिदायत दी है कि किसी को कहीं जानवर बेचने की रोक टोक नहीं है। ये भी बताया गया है कि पुलिस अपना काम करेगी, कोई इसमें दखलंदाजी करने की हिम्मत ना करे। पुलिस को बताए इन्फॉर्मेशन, एक नंबर दिया गया है 8712 66 1155। ये नंबर पर आप फ़ोन करके बताएं। कोई भी रोड पर ना आए, कोई भी पुलिस की नौकरी या जो ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं या चेक पोस्ट पर हो, कोई भी उसमें दखलंदाजी ना करे, सबको बताया गया है। और हम जो मुल्क का कानून है उसके तहत हम वो केस को डील करेंगे और हम एक्शन लेंगे। की जानिब से मीटिंग बुलाई गई थी ईद उल अज़हा के मौके पर, और जिस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शन से तमाम पुलिस ऑफिसर्स को देने के लिए हमने वो हिदायत दी, और कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है कि उस पर अमल करेंगे और अमल कर रहे हैं, अमल करेंगे। और जिसकी वजह से हमारे खुरैश ब्रदर्स को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं आएगी इंशाअल्लाह। इस बैठक क्या बात है सर? और जो जानवर बाहर चलाते, बहुत सारे चेक पोस्ट है। नहीं, हमने उनको यही बताया कि आप शहर में आने के बाद भी आप जहाँ पर जानवर ठहरे वहाँ पर आके आप चेकिंग कर रहे हैं। जहाँ पर बिकती है, जो मार्केट्स में, जो बाज़ारों में जो जानवर बिकता है, वहीं पर जाके आप वहीं पर इस पर सख्ती करिए। वैसे तो कोई जानवर यहाँ पर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जानवर आता है, जिसको इजाज़त दी गई है, वही जानवर शहर के अंदर आ रहा है बिकने के लिए, क्योंकि इतनी सख्ती। और हम भी यही चाहते हैं, जो हिंदुस्तान का क़ानून है, वो क़ानून को अमल करना हर हिंदुस्तान के शहरी का फ़र्ज़ है। और हम वो क़ानून के बिल्कुल पक्के हम अमल करते हैं उसके ऊपर। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हिंदुस्तान का क़ानून टूटे। हम ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के क़ानून में गाय की काटने के लिए मना किया गया है। कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि वो गाय काट कर कुर्बानी करे। उससे हट के उसके अलावा जो जानवर की इजाज़त दी गई है, उसको हम लाकर यहाँ पर उसका कुर्बानी देते हैं। हम यही चाहते हैं। और तमाम आवाम से भी हमारी यही गुजारिश है, कोई आज तक मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का इस तरह का जानवर हैदराबाद में आ सके या कहीं पर जा सके, क्योंकि उमानियत है। अगर आपको इतना सख्ती करना है तो जाकर जहाँ बाज़ारों में बेचने वालों पर सख्ती करिए, उनको रोकिए वहाँ पर बाज़ारों में। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी थे। आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है इस त्यौहार में। मैंने यही कहा है कि हिंदुस्तान एक दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर मज़हब का
लोग रहते हैं यहाँ पर। ख़ास तौर से हैदराबाद के गंगा जमने तहज़ीब है, यहाँ पे हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं। और शुरू से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी यहाँ पर रहते हैं, हम सब एक दूसरे की ईद में अपनी खुशी मनाते हैं। चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो, तमाम मुसलमान उसमें हिस्सा लेते हैं। मुसलमानों की ईद हो, उसमें तमाम हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सब आते हैं। क्रिसमस में हम सब मुसलमान सब मिलकर उसमें हम खुशी मनाते हैं। ये आवाम के दरमियान में नहीं है, ये चंद लोग हैं, ये लोग फितना पैदा कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम अमन और सुकून में रहें। उन लोगों पर सख्ती करना चाहिए जो हमारे मुल्क का, हमारे शहर का फ़िज़ा ख़राब कर रहे हैं, जो गौ रक्षक के नाम पर। ऐसे लोगों पे सख्ती करना चाहिए, उनको सज़ा देना चाहिए अगर इसी तरह की हरकत है। हमने पुलिस से यही कहा है सख्ती से, जहाँ भी आप चेक पॉइंट्स बनाए हैं, जहाँ भी चेक पोस्ट है, पुलिस रहे वहाँ पर और कोई दूसरा आदमी ना रहे। स्वच्छता का कैसा ख्याल रखा जाएगा? साफ़ सफाई यकीनन बलदिया की ज़िम्मेदारी है, साफ़ सफाई की। बलदिया को पूरा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। शुरू में ही नक़ीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, MP और सदर खुलीन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी है, चाहे वाटर वर्क्स हो, GHMC हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पुलिस, जितने डिपार्टमेंट हैं सबको दिए हैं। और GHMC में करीब उनके प्रपोज़ल के ऊपर 1.5 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए साफ़ सफाई के लिए। और हम चाहते हैं कि पूरा शहर में साफ़ सफाई फ़ौरन हो और आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें। कुर्बानी के बाद में आपकी ज़िम्मेदारी है अहम, जहाँ पर जो बताया गया है, जो बल्दिया की जानिब से जो आपको प्लास्टिक बैग्स दिए जाएंगे, उसमें फुजला डालकर, उसमें वेस्ट डालकर आप जहाँ पर रखने की, जहाँ पर डंप करने के लिए बताया जाएगा वहीं पर करिए, वहाँ से बल्दिया की गाड़ी आके उठा लेगी। अब ये मंडियाँ लग रहे हैं, इसके लिए व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी? आप लगाइए, इसमें किसी किस्म की रोक टोक नहीं रहे। पुलिस ने भी यही कही है, कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है, तमाम ऑफिसर्स को भी वो हिदायत दी हैं कि किसी को कहीं जानवर बेचने की रोक टोक नहीं है।